हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का एसके स्टडी में स्वागत है। तो चलिए आज बताने जा रहे हैं रीजनिंग और मॉक इम्पोर्टेंस क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग है तो सभी में पूछा जाता है, तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए। मॉक टेस्ट 9 है, उससे पहले मॉक टेस्ट 1 से 8 तक बता दिए। अगर आप लोग नहीं दिखे हैं तो जाकर देखिए एसके स्टडी, या वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा। मॉक टेस्ट सभी मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोग को एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन के साथ, उसके बाद फिर क्वेश्चन की ओर चलेंगे, फिर वही क्लास की वही क्वेश्चन। इंजॉय करते रहिए और बनाते रहिए एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ, रामबाण ट्रिक के साथ, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग को एक प्यारा सा मोटिवेशनल लाइन आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा है, किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वह समझ सके। ठीक है, किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वह समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल बंद ना करे तो पानी व्यर्थ हो जाता है। ठीक है, तो बोर्ड पे आप मोटिवेशनल लाइन देख लिए। अब देखिए क्या मोटिवेशनल लाइन है, किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वह समझ सके। बोल रहा है किसी को ज्ञान उतना ही सिखाइए जितना वह समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल नहीं बंद करेगा तो पानी सब व्यर्थ यानी बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल लाइन का कहने का अर्थ हुआ, जैसे आप लोग गांव घर में किसी को, मतलब छोटा बच्चा रहे या बड़ा रहे, किसी को आप बढ़िया बात बोलते हैं तो वो बोलता है, जैसे आप बोलते हैं जाओ पढ़ने उड़ने के लिए, पढ़ो लिखो नौकरी लो, अच्छे से पढ़ो लिखो, तो वो बोल देता है आपको, आप पहले नौकरी लिए है जो हमको बोलते हैं, ऐसे उल्टा कर बोला जाता है। तो वैसे बच्चों के लिए, वैसे वो सब बच्चों को उतना ही ज्ञान दीजिए जितना वो समझ सके। ज़्यादा ज्ञान दीजिएगा तो फिर आप ही को दिक्कत हो जाएगा, वो व्यर्थ चला जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा है ज़्यादा ज्ञान देने के लिए नहीं। तो आप मेरा मोटिवेशनल लाइन मेरा समझ में आ गया आप लोग को, तो इसीलिए हम डेली मोटिवेशनल लाइन के साथ बताते हैं, ताकि आप लोग को बेसिक तरीके से समझ में भी आए, टॉपिक भी और क्वेश्चन भी बेस्ट तरीके से बताते हैं। और मोटिवेशनल लाइन बता कर उसको उसके बारे में फिर समझा देते हैं, तो आप लोग समझ गए। तो आप लोग कमेंट एक बार कीजिए कैसे है आप सभी लोग कैसे हैं। तो आप लोग अच्छे होंगे आशा करता हूँ। तो चलिए क्वेश्चन की ओर, आप लोग क्लास में जुड़े रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। मस्त एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सभी क्वेश्चन हल कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो सब जुड़ जाइए और कलम कॉपी लेके बैठिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट जितना है एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। जैसे एग्जाम में पूछा जाता है उसी तरह यहाँ पर भी एक एग्जाम मान के चलिए हो रहा है, टेस्ट हो रहा है। तो आप लोग कलम कॉपी लेकर बैठिए और बनाने का प्रयास कीजिए, यही मेरा आप लोग से निवेदन है हाथ जोड़कर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। चलिए आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। तो चलिए देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो रोक कर, आप लोग से यही विनती है कि आप लोग वीडियो रोक कर पहले बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद फिर देखिए, और लास्ट में ज़रूर कीजिएगा कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। कॉपी कलम लेके बैठिए और बनाने का प्रयास कीजिए। नहीं बनेगा उसके बाद वीडियो देखिए कैसे बनाए कैसे समझाएं, उसके बाद फिर बनाने का कोशिश कीजिए। करत करत अभ्यास, जब तक अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक कैसे आप सबको क्वेश्चन का हल करने में मज़ा आएगा। बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तो एग्जाम में भी आएगा तो एकदम धज्जी उड़ा दीजिए क्वेश्चन का। ऐसा सब क्वेश्चन का देखते ही बन जाएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ। एक बार समझ लीजिएगा, उसके बाद 1-2 बार प्रयास कर लीजिएगा, एग्जाम में आएगा जैसे वैसे बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD और E 5 नदी है। बोल रहा है 5 नदी है, ABCD E 5 नदी है।
ए बी से छोटी है, ठीक है, परंतु ई से लंबी है। बोल रहा है बी से छोटी है परंतु लेकिन ई से लंबी है, ठीक है। सी जो पूछ रहा है, सी नदी जो है ये सबसे लंबी है, ठीक है। तो सबसे लंबी है तो इसको सबसे लंबी है तो मान के चलिए इसको यहाँ पे रखिए, सबसे लंबी है तो ये सबसे ऊपर में रखिए इसको, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है, बी से छोटी है, कौन है, ए, ये हो गया बी, ये हो गया बी, इससे छोटी कौन है, इससे छोटी है ए, ठीक है। तो पूछ रहा है परंतु ई से, देखिए क्या पूछ रहा है, ए बी से छोटी है, यानी बी से छोटी कौन है, ए है, परंतु ई से लंबी है, मतलब बी से तो छोटी ए है ही, ठीक है, ये बात सही है, लेकिन ई से लंबी है, यानी ई से लंबी है तो ई नीचे हो जाएगा और ए ऊपर हो जाएगा, ठीक है, लंबी है, ठीक है। तो बी सी से छोटी, बी जो है डी से थोड़ी छोटी है, यानी डी से छोटा है, कौन है, तो बी डी से छोटी है, तो यहाँ पर रख दीजिए बी, इसको और ऊपर कर दीजिए और यहाँ पे रख दीजिए डी, यहाँ पे डी, इससे थोड़ा लंबा वो है, ठीक है। बोला डी से थोड़ी छोटे, बी से थोड़ी छोटी है, कौन है बी से छोटी, डी, वो सॉरी, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए यहाँ क्या कर रहा है, बी से छोटी है, बी से छोटी कौन है, तो डी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है बी होगा, इससे छोटी बोला है तो यहाँ पे डी आ जाएगा। देखिए इधर आप लोग या इससे भी आप लोग डायरेक्ट तीर का निशान देकर देखिए, सबसे ऊपर कौन है, सी है, ठीक है। देखिए समझिए, दोबारा समझा रहे हैं, सबसे ऊपर कौन है, सी है, क्या हुआ, सबसे लंबी नदी कौन सा है, सी है, ठीक है। तो इसको ऐसे तीर मार दीजिए, सबसे लंबी है क्यों। फिर बोल रहा है बी से छोटी है, बी से छोटी कौन है, यहाँ देखिए बी से छोटी कौन है, डी है, ठीक है। तो डी यहाँ पर लिख दीजिए और इससे नीचे तीर का निशान दे दीजिए, कौन है, डी है, ठीक है, डी है। अब देखिए यहाँ से क्या पूछ रहा है कि बी से छोटी है, यहाँ बी से छोटी कौन है, डी है, यहाँ बी से छोटी कौन है, ए है, तो डी से भी छोटा हो जाएगा, ठीक है, ए दे दीजिए यहाँ, ठीक है। तो बोल रहा है यहाँ पे देखिए, बोल रहा है कि बी से थोड़ी छोटी है, कौन है, बी से थोड़ी छोटी डी है, और ए से थोड़ी लंबी है, यानी ए से थोड़ी लंबी है, बी से तो छोटी है लेकिन ए से बोल रहा है लंबी है, तो ए से लंबी कौन है, डी है, तो डी ऊपर देंगे, ए नीचे देंगे, क्योंकि इससे ये लंबी है तो ऊपर रहेगा। जब भी कोई आदमी, जैसे हमसे कोई लंबा रहेगा तो हमसे ऊपर होगा, तो उसी तरह ए से लंबा डी है, तो थोड़ी भी है, 1 इंची 2 इंची भी है तो इससे ऊपर ही होगा, ठीक है। और कहा है सबसे छोटी नदी कौन सा है, यानी सबसे छोटी नदी कौन सा है। तो अब क्या कर रहा है लास्ट में देखिए, यहाँ पे देखिए, परंतु ई से लंबी है, यानी बी से छोटी ए है लेकिन ई से लंबी है, ई से लंबी, ठीक है, ई से लंबी कौन है, ए है, ठीक है। देखिए यहाँ तक समझ लिए, यहाँ तक ये नहीं इधर एडजस्ट हुआ तो उधर कर दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़िए, बारीकी से समझिए। देखिए पहले क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी, देखिए क्या बोल रहा है, सबसे लंबी सी है, ठीक है। उसके बाद देखिए डी से थोड़ी छोटी है, बी से थोड़ी छोटी है, कौन है, डी, तो बी से थोड़ी छोटी कौन है, डी है, और ए से थोड़ी लंबी है, तो ए से थोड़ी लंबी है, कौन है थोड़ी लंबी, तो डी है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। बोल रहा है बी से ए छोटा है, बी से तो ए छोटा है
लेकिन डी से थोड़ी लंबी है, तो डी से थोड़ी लंबी है, तो डी से देखिए डी ए से थोड़ी लंबी डी है ना, ठीक है, और ई से लंबी है, परंतु ई से लंबी है, तो कौन ई से लंबी है, तो ये जो है ई से लंबी है। तो सबसे सबसे बड़े सबसे लंबी, देखिए यहाँ पे समझिए, सबसे लंबी कौन है, सबसे लंबी सी हो गया, और छोटी सबसे छोटी क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी ये जो है ये सबसे छोटी नदी हुआ, और सी जो है सबसे बड़ी नदी हुआ। अगर बड़ी पूछता, बड़ी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, लंबी, बड़ी या छोटी या लंबी कहिए, बात एक ही हुआ, परंतु सी से लंबी है, ठीक है, लेकिन सी सबसे लंबी है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है कि सी सबसे लंबी है, तो सबसे लंबी सी हो गया। और उसके बाद निकालने क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, यानी छोटी, तो सबसे छोटी सी है, सॉरी सबसे छोटी ई है, तो ई कहाँ पे है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आप लोग को समझने में कुछ कंफ्यूज है, कुछ कंफ्यूज लगे तो क्लियर बोलिए, एकदम खुल के बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कीजिए खुल के, जो नहीं समझ में आए कमेंट कीजिए, नहीं हो तो उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद ऐसे घेरा मार कर वहाँ पे कमेंट कीजिए कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, फिर दोबारा समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। देखिए वो दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग को पहले बोलनी कलम कॉपी लेके बैठिए, और ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला सब क्वेश्चन है, तो आप लोग कलम कॉपी लेके बैठिए, नोट कीजिए सब जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है, और बनाने का भी प्रयास कीजिए, और समझ लीजिए, पहले नहीं बनेगा उसके बाद समझ लीजिए, और बनाने का फिर से प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि गुना का अर्थ क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, भाग, भाग का अर्थ क्या है, गुना, तो 12 गुना 6 भागा 3 प्लस 6 माइनस 2 का मान निकाले, ठीक है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के नियम से यूज कीजिए, कुछ भारी तो नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने में दिक्कत है। देखिए क्वेश्चन क्या है, 12 6 भागा 3 प्लस 6 माइनस 2, यही हुआ ना। चलिए देखिए 12 गुना, गुना का अर्थ क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, गुना का अर्थ प्लस, तो यहाँ पे प्लस देंगे, फिर देखिए आगे 6 है, 6 दे दीजिए, फिर क्या कह रहा है, भाग, तो यहाँ भाग, भाग यहाँ देखिए दिया है, भाग यहाँ देखिए भाग दिया है, भाग का अर्थ क्या होता है, गुना, तो यहाँ पे गुना दीजिए, फिर 3 है, 3 दीजिए, प्लस, यहाँ देखिए प्लस है, प्लस का अर्थ माइनस, तो यहाँ माइनस दीजिए, 6 है तो 6 दीजिए, फिर माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग दीजिए, इसमें डायरेक्ट हटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 आ गया, ठीक है। का भागा गुना जोड़ घटा भाग, बॉडमास आप लोग जानते हैं, तो पहले भाग का क्रिया कीजिए, उसके बाद गुना का, तब जोड़, तब घटा होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, कितना हुआ 3, ये कितना होगा, 3 दूना 6 माइनस 3, तो पहले किसका गुना, पहले गुना का क्रिया होता है, तो 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18 माइनस 3, ठीक है। अब इसको हर 2 10 की 0, बाकी 1 1 1 2 2 1 3 और माइनस 3, कितना होगा, 30 में माइनस 3 के कितना हो गया, 27। देखिए ऑप्शन में है 27, यही हुआ आपका, यही हुआ आपका आंसर। अगर आप लोग को समझने में कोई दिक्कत हुए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब कीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर समझने में कोई दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से दोबारा समझाएंगे, ठीक है। चलिए
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देखिए इसमें ऐसा सब क्वेश्चन जो आएगा ये इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ऐसा सब क्वेश्चन आएगा। तो ये फिगर वाला क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाएंगे वो समझिए। देखिए फूल कपड़े सफेद का संबंध, मतलब बोल रहा है तीनों का संबंध किस प्रकार है। तो फिगर द्वारा मतलब समझाया गया है, फिगर के द्वारा आप लोग को बताना है या तीनों अलग है या तीनों एक ही में है या तीनों अलग अलग है या दो अलग है दो एक में है, इसे समझाना। ठीक है, देखिए ए नंबर क्या कहता है कि दो अलग, एक अलग है दो एक ही में। यहाँ पे बी नंबर है तीनों अलग अलग है। सी नंबर क्या है, दो अंदर में है और सी मतलब तीनों एक ही कैटेगरी में, तीनों अंदर में। यहाँ पे है थोड़ा थोड़ा मात्रा तीनों में है। ठीक है, तो देखिए ये हो गया फूल। ठीक है, ये फूल हो गया। फूल में थोड़ा फूल सफेद भी होता है। ठीक है, सफेद भी होता है। और देखिए फूल में थोड़ा फूल सफेद सफेद होता है और कपड़ा में भी सफेद, कपड़ा का भी रंग सफेद होता है। ठीक है, कपड़े का भी रंग सफेद होता है। तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा, एक ऐसे बनेगा, फिर इसके अंदर ये थोड़ा सा अंदर जाएगा, फिर ये भी थोड़ा सा अंदर। इसका अर्थ हुआ कि ये फूल हो गया। फूल जो है सफेद भी होता है, उजला भी होता है, लाल भी होता है, हर कलर का फूल होता है और कपड़ा भी हर कलर का होता है। तो तीनों के जो सफेद कलर जो हुआ ये दोनों के अंदर थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का अंदर पाया जाता है, कपड़े के भी अंदर पाया जाता है और फूल के अंदर भी। सफेद कपड़ा भी होता है, उजला सफेद बोलिए या उजला वाइट बोलिए, ये कपड़ा भी होता है और फूल भी वाइट होता है। तो इसका डायग्राम इस तरह बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ गए, समझ में आया। चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, धकेलना का अर्थ क्या हुआ, खींचना। ठीक है, उसी प्रकार देखिए जिस प्रकार धकेलना का अर्थ खींचना हुआ, ये क्वेश्चन का अर्थ है, जिस प्रकार धकेलना का अर्थ खींचना हुआ उसी प्रकार फेंकना का अर्थ क्या होता है। ठीक है, ये आप लोग मतलब क्या बोलते हैं, व्याकरण आप लोग पढ़े होंगे, विपरार्थक शब्द। तो विपरार्थक शब्द से ये आधारित है। देखिए जिस प्रकार धकेलना का उल्टा क्या होता है, खींचना। ठीक है, उसी प्रकार फेंकना का उल्टा क्या होता है, फेंकना का उल्टा क्या होता है, समेटना। यानी कोई चीज छीड़ रहे तो उसको समेटेंगे, इसका अर्थ हुआ समेटने बोल रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए आप लोग को बेसिक तरीके से जब एकदम समझा रहे हैं पूरा बेसिक तरीके से, तो इतना मेहनत हम कर रहे हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेहनत कीजिए और अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। अपना सपनों को स्वीकार करें, मेहनत कीजिए और सिलेक्शन लीजिए, देश का नाम रोशन कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और साथ में मेरा भी नाम रोशन कीजिए। जब देश का नाम रोशन होगा तो मेरा नाम तो माँ बाप का सभी का नाम रोशन होगा। तो पहले देश का नाम रोशन कीजिए, ऑटोमेटिक सभी का नाम रोशन हो जाएगा। तो मेहनत कीजिए और अपना मेहनत पर भरोसा रखिए, विश्वास कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए बीच बीच में। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, 5 लड़के ABCDE एक पंक्ति में खड़े। ठीक है, मान के चलिए ये पंक्ति है, मान के चलिए ये पंक्ति है। ठीक है, यहाँ A है, ये B हो गया, ये C, ये D और 1 2 3 4 5 ये मान के चलिए E। ठीक है, इससे 5 लड़के खड़ा। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन समझिएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ए सी जो है डी के बीच में है, ठीक है। ए सी, ए और सी ये जो है डी के बीच में है, ठीक है। तो पहले यहाँ अलग डायग्राम बनाइए, देखिए समझाते हैं आप लोग को एकदम बेसिक तरीके से। ए और सी, ठीक है, ए और सी बोला गया है। ए और सी जो है डी के बीच में है, तो यहाँ पे सी लिख दीजिए और आगे एक स्टेप लिखिए, यहाँ पे ए लिख दीजिए, ठीक है। देखिए आप लोग को दिखाई दे रहा है ना, देखिए ठीक है। उसके बाद क्या पूछ रहा है, देखिए आगे टोटल 5 आदमी है ना, 5 व्यक्ति है ना, 5 लड़के हैं खड़े हैं। तो बोल रहा है ए सी या सी ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसके बीच में ए सी के बीच में कौन है, डी है, ठीक है। तो ए और सी के बीच में डी है ना, तो ए सी को इधर दे दें, इसके बीच में डी, तो यहाँ पे डी रख देंगे, यहाँ पे डी रख दिए, ठीक है। अब 3 तो इधर पूरा गया, बचा कितना, 2। आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी डी ई के बीच में है, ठीक है। बी और डी जो है, देखिए बी और डी, यहाँ पे डी, बी यहाँ पे है, ये डी, तो यहाँ पे बी दे देते हैं। इसके बीच में है तो ई के बीच में है, बी और डी या डी बी, देखिए बी डी रहे या इसको डी बी भी कह सकते हैं या लिख सकते हैं, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बी डी, तो पहले डी है तो डी के बाद क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। यहाँ पे बी लिख देते हैं ताकि आप लोग को समझने में दिक्कत आए, ठीक है, दिक्कत ना हो सके आप लोग को समझने में, ठीक है। किसके बीच पूछ रहा है, तो ई के बीच, यानी ई के बीच का मतलब क्या हुआ, ई के अंदर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ई, ठीक है। तो 5 कैंडिडेट एक लाइन में खड़ा हो गया, 1 2 3 4 5 लड़के एक लाइन में खड़ा हो गए, ये सिंपल में था। और ये आगे पीछे इनके बीच में कौन है, क्वेश्चन के आधार पर ये कर दिए, ठीक है। अब पूछ रहा है निम्न में से कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है, ठीक है, जो पंक्ति के दोनों सिरों पर खड़े हैं, ठीक है। दोनों सिरे, यानी सिरे का अर्थ कहने के बाद शुरू और लास्ट वाला दोनों सिरा है, ये एक सिरा है और ये एक सिरा है, ठीक है। बोल रहा है 2 लड़का ऐसा कौन सा है जो उन दोनों सिरों पर खड़ा है। तो पहला लड़का ये हुआ, सी हो गया पहला, ये यहाँ पे खड़ा है, और दूसरा क्या होगा, ये ई हो गया, ये यहाँ पे खड़ा है। तो आप लोग जो इसको सी ई, ये सी ई हो गया, या इसको ई सी भी लिख सकते हैं। आप लोग को पहले बोला ना डी बी डी है तो डी भी लिख सकते हैं, तो ई सी सी है तो ई सी भी इसको लिख सकते थे, यही हो गया आपका आंसर। देखिए अब ई सी कहाँ पे है, ई सी कहाँ पे है, तो ई सी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप लोग को समझ में आए, अच्छा लगे समझने में अच्छा लगे, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और कमेंट लाइक शेयर करते रहिए, और दूसरों को भी शेयर कीजिए, उसका भी हेल्प होगा, उसका आप दूसरे का हेल्प कीजिएगा तो आपका भगवान हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग को बोल दें वीडियो रोक कर बनाने, मतलब क्वेश्चन कॉपी किताब लेकर बैठिए और वीडियो रोक कर बनाइए, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, 100% सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है। आप लोग SK स्टडी चैनल से जुड़े रहिए, आप लोग का सभी समस्या का हल होगा, ठीक है। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और हवा से नौका
हार नहीं होती। तो कोशिश नहीं कीजिएगा तब तो हार हो ही जाएगा। अगर कोशिश कीजिएगा तब तो हार कभी नहीं होगा, नहीं कोशिश कीजिएगा तब तो हार होना ही है। तो चलिए क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिए ये सब क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है। तो आप लोग ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाइएगा, देखिए आपको बताते हैं, शॉर्ट विधि बताते हैं। देखिए ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो पहले देखिए ये तीनों को देखिए, इधर से अगर जोड़िएगा यहाँ पे देखिए बेसी है, इधर बेसी है, फिर इसमें भी ज़्यादा है, इसमें क्या होगा निकालने बोल रहे हैं। तो अगर इसमें ज़्यादा है, इस साइड में ज़्यादा रहे तो इस सबको जोड़ कर या घटा कर इसको पुराना है, ठीक है। ये जोड़ घटा गुना भाग करते हैं। तो देखिए 6 4 10 5 15, ठीक है। देखिए इसको जोड़ कर पूरा है, देखिए 5 + 6 + 4, ठीक है। और इसको क्या कर दिया है गुना 1 से, ठीक है। तो क्या हो गया 15 और गुना 1 कितना हो गया 15, ठीक है। चलिए देखिए फिर नेक्स्ट देखिए 6 + 7 + 6 + 8, ठीक है। और गुना 2 कितना हो गया 21, 21 गुना 2 कितना हो गया 42। सेम लॉजिक लग रहा है ना। इसको जोड़कर 1 से गुना, फिर इसको जोड़कर 2 से गुना, फिर इसको जोड़कर क्या करेंगे 3 से गुना, यानी सेम लॉजिक लग रहा है। एक से पहले को 1 से गुना किए, दूसरे को 2 से, तो ऑटोमेटिक है तीसरे से 3 से करेंगे तीसरे को, क्योंकि देखिए ये 1 2 सीरियल बाय सीरियल आ रहा है तो 3 से होगा, ठीक है। देखिए तो जोड़िए इसको 6 + 8 + 9 और उसके बाद गुना 3, तो इसको जोड़िए 8 और 16, 16 1 17, 17 6 22 और गुना 3 कितना होगा 9 8 17 6 22। इसको गुना कर दीजिए कितना होगा 3 दूना 6, 8 8 16, 16 1 17, 17 18 19 20 21 22 23 होगा, सॉरी 23 होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 23 हुआ तो 3 तिया 9, 3 दूना 6, तो यही होगा आपका आंसर, ठीक है। तो ये कितना सिंपल लॉजिक है, कितना हौला है। आप लोग अभ्यास कीजिएगा तब बनाने का प्रयास कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा तब आ जाएगा। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बनाते बनाते अभ्यास कीजिएगा, बनाना आराम से एकदम शॉर्ट विधि है। ऐसे डायरेक्ट देख कर ही बना लीजिएगा। तो इसको जोड़िए तो 15 किए, फिर इसको जोड़िए तो 2 से गुना करिए 21 दूना 42, यानी 1 से गुना 2 से गुना, तो आगे क्या होगा 3 से गुना। तो ऐसे करके हो गया 23, 8 और 16 1 17, 17 6 23, 23 दूना 69, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। इधर ऐसे और इधर ऐसे ऑप्शन देख कर ही, ठीक है। तो आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद देखिए शॉर्ट विधि है यही, आप लोग 1 बार 2 बार बनाइएगा, उसके बाद बना लीजिएगा। तो ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो ऑटोमेटिक आप बना दीजिएगा। जब बनाते बनाते आप लोग को प्रयास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा, तो बनाइएगा, आराम से बना दीजिए। और ये सब क्वेश्चन देखिए, ये सब क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में दम नहीं है उतना। अगर आप नहीं जानते तो आपके लिए भारी है, जो जानता है उसके लिए होला। देखिए ये सब क्वेश्चन को ऐसे भी क्वेश्चन देख कर ही बना सकते हैं। देखिए इसमें क्या लॉजिक है, देखिए इसमें क्या लॉजिक है। तो इसमें क्या है, पहले में देखिए कितना है 3, देखिए ये है पहला, ये दूसरा है, ये निकालने बोल रहा है। इसको ही मतलब गुना स्क्वायर ये कितना हुआ, फिर ये कैसे हुआ, तो वो हमको देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना होता है 27, 27 + 3 क्या हो गया 30, ठीक है। समझिएगा, हम बेसिक लॉजिक से बता रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे 128 है, आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब याद रहना चाहिए। तो 5 का क्यूब क्या होता है
यहाँ पे स्क्वायर हुआ 3 तिया 9, और यहाँ स्क्वायर क्यूबे होगा, स्क्वायर नहीं होगा, सभी में क्यूब होगा। 3 तिया 9 तिया 27, 27 प्लस 3 30। उसी तरह क्या हो गया 5 का क्यूब 125, 125 प्लस 3 कितना हो गया 128। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है ये 346 है। 346 इसका स्क्वायर है, मालूम है 346 6 का स्क्वायर है। 346 जो है देखिए यहाँ पे 3 3 2 5, यहाँ पे देखिए प्लस 2 हुआ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस 2 हुआ, 3 2 5 और 5 2 कितना होगा, फिर प्लस 2 कीजिए, 5 2 7, तो ये 7 का क्यूब कर दीजिए। ऐसे भी कर दीजिए, और नहीं तो ऐसे आप अगर स्क्वायर जानते हैं तो 7 का स्क्वायर और प्लस 3 कर दीजिए, कितना हो गया 346। ठीक है, 7 का स्क्वायर होता है 373। ठीक है, 7 का क्यूब, सॉरी 7 का क्यूब होता है 7 का क्यूब 7 गुना 7 गुना 7 373 होता है। ठीक है, 373 प्लस इसमें 3 किया तो हो गया 346। ओके, चलिए ये आपको समझाने के लिए दिए, इसको हटा दीजिए। ऐसे यहाँ पे दिख रहा है +2 +2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सभी में क्यूब है, ये 2 का क्यूब 2 प्लस किए 3 में प्लस 2 किए 5 है, 5 का क्यूब फिर प्लस 2 किए तो 7, 7 का क्यूब फिर क्या करेंगे आगे क्या होगा, फिर प्लस 2 होगा तो आगे क्या हो जाएगा 9 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 9 का क्यूब और प्लस 3। ठीक है, तो 9 का क्यूब प्लस 3 कितना होता है आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो देखिए 9 का क्यूब, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, बचा 1 9, तो 1 से गुना कर दीजिए, कितना 9 एकम 9 9 8 72 200 सॉरी 729 729, और ये प्लस 3 कितना हो गया, यहाँ पे दीजिए, यहाँ पे 732 हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया आपका आंसर, यही जो 732 निकला यही हो गया आपका उत्तर या आंसर, ये भी हो गया उत्तर या आंसर। ठीक है, तो 732 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर 732। ठीक है, अगर आप लोग को समझने में अच्छा लगे, वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। अभी ये क्वेश्चन बनाए थे ना, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 में ये वाला क्वेश्चन, उसमें अर्थ लिखा था। देखिए क्वेश्चन सिर्फ चेंज किया, मतलब वर्ड चेंज किया है, क्वेश्चन तो सेम टू सेम ही है। देखिए यदि प्लस का अभिप्राय गुना हो, गुना का अभिप्राय भाग हो, भाग का अभिप्राय माइनस यानी घटाव हो, घटाव का अभिप्राय जोड़ हो तो इसका हल करें। ठीक है, इसका मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह मतलब इसको निकालने के लिए बोल रहा है। तो अभी वहाँ पे आप लोग को बताएं क्वेश्चन नंबर 3 या 4 था इसे, यदि प्लस का अर्थ गुना हुआ, गुना का अर्थ भाग हुआ, भाग का अर्थ माइनस हुआ या माइनस का अर्थ प्लस हुआ, तो आप क्वेश्चन को किस तरह निकालिएगा, सॉल्यूशन कीजिएगा। तो आपको बताए थे अगर ऐसा क्वेश्चन, अगर वो क्वेश्चन आप लोग समझ में अच्छे तरीके से आया होगा, वो क्वेश्चन अगर आप लोग समझ लिए होंगे तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अवश्य बनाएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग वीडियो रोक कर बनाइए, इसका आंसर कमेंट में कीजिए, जल्दी से जल्दी कीजिए। ठीक है, चलिए हम बता देते हैं। देखिए ऐसे सब क्वेश्चन कैसे बनाइएगा, क्या लिखा है 128 प्लस 2 माइनस 4 गुना 2 और फिर कितना है प्लस 28 और भागा 2, उसके बाद क्या लिखा है प्रश्नवाचक, यानी इसको हल करके क्या होगा वही बताना। ठीक है, देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को देखे क्या कीजिए, 128 है, प्लस का अर्थ देखिए, प्लस का अभिप्राय गुना, गुना दे दीजिए, 2 है तो 2 घटाव, क्या है घटाव का अभिप्राय
प्लस प्लस है तो यहाँ प्लस दीजिए, फिर 4 है 4 दीजिए। गुना का क्या है, गुना का विपर्य क्या है, भाग, यहाँ पे भाग देना है। और प्लस का उसके बाद गुना होगा, तो देखिए यहाँ के 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 128 गुना 2 और प्लस 2 गुना 28 माइनस 6 है। ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ पर 128 को 2 से गुना किए, फिर इसको 2 से 2 दूना 4 कटाए। ठीक है, पहले गुना का क्रिया करना है तो गुना पहले किए, उसके बाद 2 दूना 4 यहाँ पे 2 उतारे, फिर गुना 28 माइनस 6। ठीक है, तो इसको 2 से गुना किया 8 दूना 16 6, बाकी 1 2 दूना 4 1 5 और 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 2 एकम 2, तो यहाँ हो गया 256। ठीक है, अब 256 में और यहाँ 28 गुना 56 प्लस 56 और माइनस 6। ठीक है, तो टोटल यहाँ 256 में 50 जोड़िए 306, टोटल कितना आएगा 306। यही हो गया आपका आंसर, 306 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 306 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए कितना सिंपल शॉर्ट तरीके से बताता हूँ और एकदम सरल तरीके से, जिसको बोलते हैं रामबाण ट्री या शॉर्ट लॉजिक। ठीक है, बेसिक तरीके से बताता हूँ एकदम, कैसे गुना किए, कैसे भाग दिए, कैसे जोड़े, किसको पहले जोड़ना है, किसको घटाना है, पूरा बेसिक तरीके से आप लोग को बता रहे हैं। अगर आप इतना बेसिक तरीके से बताते हैं, अब नहीं समझिएगा तब क्या समझिएगा बताइए। तो आप लोग अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए भाई, इतना मेहनत हम भी करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि लाइक शेयर कमेंट कुछ तो कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दूसरे का भी हेल्प हो सके। ठीक है, अपना हेल्प के चक्कर में नहीं, दूसरे का भी हेल्प कीजिए। आप लोग को बार बार बोलते हैं, अपना भी हेल्प कीजिए, अपना भी बनाइए, दूसरे का भी शेयर करने में कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा, शेयर कर दीजिए, उसका भी हेल्प हो जाएगा, आपका भी हेल्प हो जाएगा। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया कीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। चलिए ये अब लास्ट क्वेश्चन है, 11 तक क्वेश्चन था, तो सभी मॉक इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चन 11 तक था। तो देखिए ऐसा सब क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग को बार बार बोल रहे हैं, आप लोग प्रयास कीजिएगा और वीडियो रोक कर बनाने का प्रयास कीजिएगा। जब भी मेरा वीडियो देखिएगा कॉपी कलम लेकर बैठिएगा। ये हम हाथ जोड़कर सभी से विनती करता हूँ कि कॉपी कलम लेकर बैठिए और बनाने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप सफल हो जाइएगा। ठीक है, चलिए देखिए ऐसे सब क्वेश्चन को किस तरह बनाइएगा शॉर्ट तरीके से। देखिए क्या लिखा है जरा समझ लीजिए, WTQN, उसके बाद क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है, तो देखना है ये देखना है कि कितने नंबर पे कौन है और ये प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। ठीक है, देखिए जेड आगे है। ठीक है, जेड आगे है, W पाछे है, तो मतलब माइनस हो रहा है। ठीक है, देखिए पहले XYZ होता है, पहले W होता है, उसके बाद XYZ, तो Z आगे चला गया, तो इसको आगे देना चाहिए, लेकिन ये यहाँ पे, तो इस देखिए कि क्या हो रहा है, ये -3 हो रहा है, क्योंकि देखिए W है ये XYZ। ठीक है, ये -3 हो रहा है, तो -3 दे दिए। फिर क्या है, T है, T से W लाना है, तो STUVW। ठीक है, यहाँ भी -3 हो रहा है। आप लोग लॉजिक समझिएगा, आप लोग के आसान सब चीज़ लगने लगेगा, हर चीज़
हर क्वेश्चन ऐसा सब क्वेश्चन आसान लगेगा, इतना लॉजिक सिंपल से बताएंगे। आप लोग वीडियो में जुड़े रहिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब आगे -3 हो तो ऑटोमेटिक सम में वही समस्या, वही मतलब सेम लॉजिक ही फॉलो करेगा। डायरेक्ट आप लीजिए, लिख दीजिए -3, या नहीं तो आप देख लीजिए Q से T, तो QST Q को छोड़िए RST, देखिए -3 आ रहा है ना, इसके आगे फिर -3, इसके आगे फिर क्या होगा -3 होगा। तो n से -3 क्या होता है, n के बाद क्या होता है OPQ, ठीक है, n के बाद OPQ, तो OPQ -3 हुआ तो -3 क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए OPQ यानी -3 हो रहा है, तो 3 कीजिएगा, देखिए KLMNOP, ठीक है, दिया क्या है ये, ठीक है, और -3 करना है, तो -3 करना है तो 1 2 3, तो ये के आएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में आप लोग को नहीं आए तो डायरेक्ट ABCD लिख दीजिए, और उसके बाद ऐसे देखिए इससे पाछे वाला लिखिए, अगर माइनस कहेगा तो पाछे लेना है, प्लस कहेगा तो आगे लेना है। इसमें देखिए यही हो गया आपका ये आंसर, ठीक है, के इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आप लोग को समझ में आ गया, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसका मिटाते हैं, ठीक है। देखिए ये नंबर तो आप लोग को समझ में आ गया, -3 और उसके बाद देखिए ये 10, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 10 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ऐसा सब क्वेश्चन आएगा, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो सिंपल तरीका आपको बताते हैं, डायरेक्ट दे दीजिएगा 9 से 3 में भाग बराबर, इसको नहीं कुछ तो इसको x मान लीजिएगा, ठीक है। अब ये इसको कटा दीजिए या नहीं कटाइएगा, डायरेक्ट इधर देखते हैं। अगर ये भाग में किधर आके क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ठीक है। 9/6 और गुना 4 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। हमको निकालना क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ तो यहाँ पे x मान लीजिए, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, x निकालना, ठीक है। देखिए 3 दूना 6, ठीक है, 3 दूना क्या होता है 6 होता है, 2 दूना 4, 3 3 9, ठीक है। देखिए कितना सिंपल तरीका है, 3 दूना क्या हो गया 6, x बराबर क्या हो गया 6, ठीक है, x बराबर 6 हो गया, इसलिए x बराबर 6, यही हो गया आपका आंसर 6। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। देखिए कितना सिंपल सवाल है, ये शॉर्ट विधि है, अगर लॉन्ग विधि बताएंगे तो इससे और लंबा जाएगा। तो ऐसे आप शॉर्ट विधि, इसमें अगर ऐसा सब क्वेश्चन रहेगा तो इसमें शॉर्ट विधि यूज कर सकते हैं इसी तरीके से। अगर फिर बड़ा सब रहेगा 10-20 रहेगा, स्क्वायर रहेगा, तो उससे वैसे सिचुएशन में स्क्वायर जैसे रहेगा, देखिए यहाँ स्क्वायर है ना, है ये 3 है, 3 का स्क्वायर है लेकिन ये स्क्वायर है ना, है तो इसको ऐसे सिचुएशन में इसको अगर आगे वाला देखें यहाँ 2 को दिया हुआ रहेगा, अगर ये वाला बोलेगा फर्स्ट निकालने के लिए तब ऐसा कम कीजिएगा, नहीं तो अगर साइड वाला बोलेगा यहाँ पे 4 दे दीजिएगा, या यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, तब ये लॉजिक नहीं लेगा, तब उसमें दूसरा लॉजिक लेगा, या स्क्वायर होगा या स्क्वायर होके प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो आप लोग समझ लीजिए, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर, ठीक है। उसी तरह देखेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में रेलवे में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो चलिए आप लोग, हम पहले ही बोल दिए मॉक टेस्ट, मेरा जितना भी मॉक टेस्ट है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये नहीं सिर्फ SSC GD का बताते हैं, SSC GD के लिए नहीं, बिहार SSC SSC GD यूपी पुलिस जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा है
अगर वो जीके जीएस उसमें अगर जनरल मतलब क्या बोलते हैं रीजनिंग, अगर उसमें उसका सिलेबस में रीजनिंग है तो ये सब क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। अगर नहीं है तब तो बातें खत्म। और ऐसा कंपटीशन एग्जाम नहीं है, इस सब में रीजनिंग नहीं पूछा जाता, ऐसा है ये नहीं। रेलवे में रीजनिंग पूछा जाता है, बिहार एसएससी में पूछा जाता है, बिहार एसएससी जीडी में पूछा जाता है, सीजीएल में पूछा जाता है, बिहार दरोगा में भी सब में पूछा जाता है। रीजनिंग ऐसा टॉपिक है कि सभी एग्जाम में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो ऐसा सब क्वेश्चन को देखिए कैसे हल कीजिएगा, ठीक है। इसका पहले नंबर पता करना पड़ेगा, ये इतना नंबर पे ये है, कितना पे ये, और इसको क्या करके इतना लाया है, तो आप लोग को नंबर पता करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग ABCD टोटल लिख लीजिएगा, उसके बाद पता कीजिएगा कितना नंबर पे कौन है, ठीक है। देखिए GM दिया, GM M पे G कितना नंबर पे है, तो G जो है 7 नंबर पे है, M कितना नंबर पे 13 नंबर पे, इसको प्लस कर दीजिए, कितना हो गया 20। और यहाँ पे कितना पुराना है 120, तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, हो गया 106 से गुना कर दीजिए, 6 दूना 12 हो गया 120, ठीक है। यही लॉजिक लगा है। अब आगे देखिए क्या होगा, यह है P, ये P और M, ठीक है। तो P कितना जगह पर है, तो P जो है 16 नंबर पे है, ठीक है। और 13 कितना नंबर पे है, यहाँ पे कितना नंबर पे है, तो 13 नंबर पे है, ठीक है। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया 6 3 9 1 1 2 29 हो गया। हमको पुराना कितना है 87, ठीक है। तो 87 को हम इसको कितना से गुना करेंगे 3 से, देखिए 9 या 27 की 7, बाकी 2, 3 दूना 6 2 8 हो गया। ये दोनों तो हो गया। मेन चीज क्या है, ये CM, ठीक है। CM हमको ही निकालना है, CM बराबर 1। तो सेम लॉजिक उसमें भी लगाइए, देखिए CM, ठीक है। C कितने नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे, फिर प्लस कीजिए M कितना 13, तो कितना हो गया 16 नंबर हो गया, 16 टोटल, 13 3 16 हो गया। अब इसको देखिए कि ये 6 से गुना हुआ, ये 3 से गुना हुआ, और ये कितना होगा 2 से 8 9 16 9 32 नहीं है, तो ये 6 से हुआ या 3 से हुआ, तो ये 6 से आगे की संख्या से ये गुना होगा, ठीक है। तो ये 10 से गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जगह क्या हो जाएगा 60, 160, ठीक है। तो यही होगा आपका आंसर, यही होगा आपका आंसर, 160 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहीं पे आज मतलब क्लास समाप्त हुआ। टोटल 11 क्वेश्चन था, ठीक है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन बता दिए। ऐसा सब क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एक बार रिवाइज करके उसके बाद जाइएगा एग्ज़ाम देने, आप लोग का 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम देने से पहले मतलब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद उसका एग्ज़ाम मतलब पढ़ के उसके बाद सोल्यूशन कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि उसमें माइनस मार्किंग रहता है, थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। पहले जितना मतलब बनता है उसको बनाइए, जिसको जानते हैं कंफर्म जिसको जानते हैं उसको बनाइए, और नहीं जानते तब टाइम बचेगा तब उसको बाद में बनाने का प्रयास कीजिएगा, ताकि आपका इससे टाइम भी बचेगा और आपका सिलेक्शन भी होने का चांस अच्छा रहेगा, माइनस मार्किंग कम जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोग से विनती है कि आप लोग मेहनत करते बढ़िया से कीजिए और सिलेक्शन लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। हाँ, उससे पहले देखिए लुढ़कते पत्थरों पे कभी कायम नहीं पड़ता, ठीक है। सफलता आपसे समय मांगता है,
आप जिस क्षेत्र में ज़्यादा समय दीजिएगा उस क्षेत्र में आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप समय दीजिए और सफल होइए और अपना मंजिल को पाइए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।